नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास पर्यावरण शिक्षण पर आधारित है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो? यहां आपको जानकारी देते चले। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो ही होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चों के पूरे वर्ष के किए गए कार्य का संग्रह या विवरण होता है। इसके जनक लॉर्ड कैनिंग है। पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करना, दोपहर में स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने से। तरुण भारत संघ टीवीएस जो भारतीय अशासकीय संस्था है, जो वन एवं जल संरक्षण को जागरूक करने के लिए बनाई गई है, या पुरानी झीलों को निर्मित करने से संबंधित है। सभी प्रश्न सी टेट व टेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, अल बरूनी किस देश से भारत आया? बांग्लादेश से, उज्बेकिस्तान से, ओमान से या अफगानिस्तान से? अल बरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत आया और इसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी, तारीख़े हिंद। तो इसका राइट आंसर अल बरूनी भारत में उज्बेकिस्तान से आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर महीना, या अक्टूबर से दिसंबर महीने, या जनवरी से मार्च महीना? मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन सीटेट में 2-3 बार आया हुआ है। एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितना समय लगता है? वह एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 200 घंटे या 10 स्वेटर के बराबर, 150 घंटे या 6 स्वेटर के बराबर, 250 घंटे या 6 स्वेटर के बराबर, या 200 घंटे 6 स्वेटर के बराबर। तो एक पश्मीना शाल बुनने में 250 घंटे लगते हैं और 6 स्वेटर के बराबर ये गर्म करती है। इसका राइट आंसर 250 6 स्वेटर होगा। चैनल पर जितने लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा जो अपने अंदर कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, और वह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, या असम राज्य में, या मेघालय में, या अरुणाचल प्रदेश में? नेफेंथिस जो पौधा होता है, चाहे मेढक, चूहा, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे हों और अंदर फंसाकर खा जाता है, यह मेघालय के गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मेघालय राज्य होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी चित्रकला भारत में किस राज्य से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन बार बार आता है। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, उड़ीसा से, या बिहार राज्य से, या महाराष्ट्र राज्य से? तो मधुबनी कला में रंगों से बनी आकृतियां, और वो भी रंग हल्दी, केले के पत्ते, पीपल के छाल, पिसे हुए चावल का प्रयोग होता है। यह बिहार राज्य से संबंधित है। जैसे दरभंगा, नेपाल के कुछ क्षेत्र उतर हैं, उससे संबंधित है ये। तो यह बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला संबंधित है। अब क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों का अनुशासन में बनाए रखना शिक्षार्थियों को? तो दत्त कार्य क्या होता है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर है। इसका अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। और दत्त कार्य के जनक लियोनार्ड डगलस हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किस वैज्ञानिक ने यह साबित करके 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? चार्ल्स डार्विन,
या रोनाल्ड रोस या ग्रेगोर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल? किसने चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है बताकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसका राइट आंसर रोनाल्ड रोस है। ये क्वेश्चन सी टेट में भी आया हुआ है और यूपी टेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसका अध्ययन एक बार जरूर करें। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं, मतलब उनको कैसे दिखाई देता है रात में? केवल लाल रंग में दिखाई देता है या केवल सभी रंगों में दिखाई देता है या केवल सफेद या काला में दिखाई देता है या केवल हरे रंग में? तो इसका राइट आंसर, रात में जगने वाले जानवर को सफेद और काला रंग में सभी चीजें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन है, पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? पक्षियों के कान पंख से ढके होते हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंख छोटी होती है या पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती? तो पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मुख्य कारण है कि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपना गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। इसका राइट आंसर, पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, होगा। एक बार पुनः कहते हैं, जितने भी लोग नए आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंचाई डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वो कौन सा पक्षी है? शक्करखोरा, कलीचिड़ी, कौवा या फाख्ता? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? कौवा। इसका राइट आंसर, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पोंचमपल्ली। पोंचमपल्ली एक गांव है। यह गांव विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोंचमपल्ली कहते हैं। यह गांव कहां स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? पोंचमपल्ली एक गांव है जिसमें साड़ियों की बुनाई होती है उस गांव में, और यह आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना में स्थित है। लेकिन यहां पर राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश होगा। वर्तमान में यह तेलंगाना में स्थित है, पोंचमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईबीएस में किसी अच्छे कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति या प्रबलीकरण पर, मास्टरिंग लर्निंग पर या विस्तारित अधिगम के चुनौतियों व उत्तेजना पर या समय के सदुपयोग पर? तो ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के चुनौतियों व उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। सभी क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, इनका अध्ययन एक बार जरूर करें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो इसका अध्ययन एक बार जरूरी है। क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल साइंस में या एनवायरमेंटल सोर्सेज में या एनवायरमेंटल स्किल्स में या एनवायरमेंटल स्टडीज में? ईवीएस संक्षेपण, इसका अर्थ प्रयुक्त होता है अधिकांशतः एनवायरमेंटल स्टडीज में। यह क्वेश्चन 2015 में सीटेट में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, इनमें से वो कौन से पक्षी हैं? बाज, कबूतर या तोता, चील, बाज या गिद्ध, फाख्ता, कौवा या मोर या कौवा या चील या बुलबुल? जो हमसे 4 गुना अधिक तक दूरी तक देख सकते हैं वह है चील, बाज और गिद्ध। इसका राइट आंसर चील, बाज और गिद्ध होगा, जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, वह 2 धातुएं कौन सी हैं? तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टीन और तांबा और जस्ता। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, वह 2 धातुओं कौन सी हैं? वो 2 धातुएं तांबा और टीन हैं। इसका राइट आंसर ए सही होगा, तांबा और टीन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारे देश के किस भाग के लोग खाने की चीज टेपिओका, जो साबूदाना को कहते हैं टेपिओका, और नारियल को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और खाते भी हैं? असम के लोग, या गोवा के लोग, या केरल के लोग, या आंध्र प्रदेश के लोग? टेपिओका और जिसको साबूदाना कहते हैं, और नारियल केरल के लोग अपने घरों में के आंगन में उगाते हैं और इसे खाते भी हैं स्वाद में अपने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन भी सीटेट में 2 बार आया हुआ है। मिजोरम के लोग, गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, या बिहार के लोग? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो समुद्री तट पर स्थित है और यहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र की मछली को खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर गोवा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो केरल राज्य से सटे हुए हैं एकदम, कर्नाटक या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, और कर्नाटक और तमिलनाडु, इन में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो केरल के सबसे निकटवर्ती राज्य हैं? केरल के सबसे निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कर्नाटक या तमिलनाडु भी कह सकते हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड राइटिंग नोट्स मंगाने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।